देखो लास्ट क्लास हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन कर लेते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। देखो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या सीखा था। सबसे पहले बात तो ये कि जीरो ऑर्डर हम वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या हो, जीरो। ठीक है, यहाँ से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो हो, उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, टोटल पावर। ठीक है, जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिया रहता है, उसका जो टोटल पावर होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो जीरो है और पावर, इसीलिए ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, K। यहाँ पे मतलब कि रेट जो है डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। देख लो यहाँ पे R इक्वल टू K है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। और वो वैल्यू क्या होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू हर रिएक्शन के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे ना कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ रहा है ना टाइम का। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये हो गया जब ये सब कैलकुलेशन हुआ यहाँ पे, तो ये आया डेरिवेशन। यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना है, x इक्वल टू के टी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हमने क्या लिया था, ए नोट माइनस एक्स, है ना। तो ये हो गया ए नोट माइनस के टी, और प्रोडक्ट का क्या था, बी टी इक्वल टू एक्स यानी के टी। यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। अब था इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होता है, सॉरी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या था कि जितने टाइम में रिएक्शन क्या हो, 100% कंप्लीट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली जब रिएक्शन क्या हो, 100% कंप्लीट हो जाए, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रिएक्टेंट का, जीरो हो जाए, पूरी तरह से रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या है, 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, एटी बराबर क्या हो जाता है इसमें, जीरो। तो टी लाइफ टाइम इक्वल टू आता है ए नोट बाई के। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद था हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो जितने टाइम में क्या हो, रिएक्टेंट आधा हो जाए खत्म होके, मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट 100 लिया तो वो 50 रह जाए, उतने टाइम, उस 100 से 50 रिएक्टेंट को होने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टी हाफ क्या आ जाएगा, ए नोट बाई टू। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास देख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पे मैंने ग्राफ भी कराया था, देख लो। ग्राफ तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड रहेगा जो फॉर्मूला हमने लिखवाया है। तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इज द half life of the half life of the zero order reaction zero order reaction is 50 seconds। ठीक है,
what will be the rate constant of the reaction given initial concentration of reactant is 50 मोलर। ठीक है, करो इसको। कोशिश करो, क्या कैसे बनेगा, कोई आइडिया लग रहा है ये क्वेश्चन? हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, बोलो। पूजा, मनीषा, दोनों हो ना? वॉइस क्लियर आ रही है पूजा? मैम कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? यस मैम। नेटवर्क इशू है। क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है? मैम क्वेश्चन तो दिख रहा है। कोशिश करो उसे बनाने का, कैसे बनेगा। मैंने फॉर्मूले बताया ना हाफ लाइफ का, जीरो ऑर्डर के लिए, उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। बनाओ जल्दी से। देखो, बता देते हैं ये क्वेश्चन। हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? 50 सेकेंड्स, यानी टी हाफ हमारे पास दिया हुआ है 50 सेकेंड्स। व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट मतलब हमें क्या निकालना है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 50 मोलर, दैट मींस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ए नॉट लिया हुआ था, तो ए नॉट हमें पता है 50 मोलर है, के निकालना है, और टी हाफ हमें पता है। और साथ में ये इंफॉर्मेशन है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है? ए नॉट बाई 2 के होता है। हमें के निकालना है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2 टी हाफ। ठीक है, अब ए नॉट क्या है? 50, 2 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा? 1/2। समझ आया? अब इसका यूनिट देखो तो क्या होता है? मोल पर लीटर 1 - n, यानी कि n का वैल्यू 0, सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा इसका यूनिट। समझ आया ये? आ गया मैम। अभी आवाज क्लियर है या अभी भी दिक्कत है? अभी आवाज? ठीक है मैम अब तो। अच्छा चलो, ये लिखा हुआ हो गया। हो गया मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 20% of the reaction
complete in 10 seconds. How much time it will take to complete 50% of the reaction. इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें है, उसमें से 20% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 10 सेकेंड में। तो पूछा है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 20% कंप्लीट होने में लग रहा है 10 सेकेंड, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। तो देखो हमें क्या करना है, जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी रहे तो हमको सिंपल सा क्या करना है, उसको कितना मान लेना है, 100 मान के करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, 100 के अलावा कोई वैल्यू हमें नहीं लेनी है। ठीक, तो इसको 100 मान के चला बनाना। देखो हिंट दे रहे हैं कि बनाते कैसे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है कि 20% कंप्लीट हो गया 10 सेकेंड में, यानी कि 20% जब कंप्लीट हो जाए तो बचेगा कितना, 100 में से 20 खत्म हो जाएगा, बचेगा 80। ठीक है, 80 बचेगा। टाइम दिया हुआ है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, के निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर टी हाफ निकाल सकते हैं। टी हाफ का फॉर्मूला 50% कंप्लीट यानी क्या, टी हाफ ही तो निकालना है, के का वैल्यू पुट कर दो ए नॉट बाई 2 के वाले फॉर्मूले में। देखो ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का, बाकी मैंने हिंट दे दिया है, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है पूजा मनीषा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। अच्छा, तो बन जाएगा या बना दे? मैम कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है करो। देखो बनाएंगे कैसे समझो। 80 इक्वल टू क्या हमें मिलता है, 80 इक्वल टू मिलता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में, देखो स्टेप्स को समझो, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में हो तो हमें क्या मान लेना है, 100, क्योंकि 100 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। हम मान लेते हैं कि ए नोट क्या था, 100 था। ठीक है, 100 मोलर उसका वैल्यू था। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, 80 इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए नोट माइनस के टी लिखते हैं। ठीक, 80 का मतलब क्या होता है, आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास बचा हुआ। तो क्या टाइम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना है, 10 सेकेंड। तो कहा ये जा रहा है कि रिएक्शन 20% कंप्लीट हुआ 10 सेकेंड में, मतलब कि 20% कितना होगा, 100 का 20 होगा, यानी कि अब अपने पास 80 क्या बताता है कि रिएक्टेंट अभी बचा हुआ कितना है अपने पास। ठीक है, तो 100 में से 20 माइनस कर दो तो कितना बचा हुआ है, 80। 20% कंप्लीट हो गया, मतलब कि 100 था हमारे पास, उसमें से 20 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा, 80।
तो ये वही बताता है कि आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट हमारे पास कितना है, यानी आफ्टर 10 सेकेंड्स रिएक्टेंट हमारे पास कितना है 80। अगर टी इक्वल टू 0 पे हमने रिएक्टेंट कितना लिया है 100। समझ आया? तो ए नोट यहाँ पे पुट कर दो 100 माइनस के टी। ठीक है, अभी के टी इक्वल टू, अच्छा टी का भी वैल्यू हमें पता है ना 10 सेकेंड्स। टेन हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस 80। तो k इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 20। k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। यहाँ तक सबको क्लियर है? मोल पर लीटर सेकेंड यस इनवर्स। मैम। अब देखो इस k का वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं ना, जो हमें कहा गया निकालने को। पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। देखो एक तो तरीका है अपने पास कि यहाँ पे वैल्यू क्या कर लें 50 पुट करके फिर से इतना प्रोसेस कर लें। एक और तरीका है हम अपने पास कि सीधा टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय 2k कर दे। देखो रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो रहा है 50%। 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं टी हाफ। और टी हाफ के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमसे पूछा गया है टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा 25 सेकेंड। यानी कि 25 सेकेंड में रिएक्टेंट हमने अगर 100 लिया था तो 100 से वो 50 पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा क्लियर हो गया, तो इसको लिखो। देखो करना क्या है, होमवर्क दे देते हैं। अभी तो मेरे दूसरे क्लास का टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, तो एक काम करना तुम लोग, करना ये है होमवर्क में कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिले ना जीरो ऑर्डर का उसको करना है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दिया था। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हम लोग यूनिट निकालते हैं, यूनिट से हमें पता चलता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, उस सब टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। देखो एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो जो भी तुम्हारे पास साइड बुक है, चाहे मॉडर्न एबीसी हो या दिनेश का हो या जो भी बुक है, उससे जरूर कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये इजी इजी क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हो जाएगा इतना। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, किसी रिएक्शन को देख के जीरो ऑर्डर पहचानने का एक तरीका बताएंगे, जिससे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और पता चल जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज जैसे स्टूडेंट्स भी कम ही है। ठीक है, लिखा हुआ हो गया? हो गया मैम। चलो फिर ठीक है, खत्म करते हैं इसका क्लास।